आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और आप पाइथन में नए हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिंग ऑटोमेट करने से पहले पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो हम अपने ऑटोमेशन में यूज करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, हम उतना ही कवर करेंगे जितना ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। नो अननेसेसरी थ्योरी। Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. ट्रेडिंग ऑटोमेट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उनके बारे में समझ लेते हैं। हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, वाईफाइनेंस, टीएल लाइब्रेरी। पांडास यूज करेंगे डेटा एनालिसिस के लिए और नमपाई यूज करेंगे फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। मैटप्लॉटलिब और सीबोन यूज करेंगे स्टॉक के चार्ट्स और ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए। याहू फाइनेंस यूज करेंगे स्टॉक के डेटा को फेच करने के लिए और टीएल यूज करेंगे वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाने के लिए। उसके अलावा एडिशनली आपको अपने ब्रोकर की एपीआई भी यूज करना होगी। इस एग्जांपल में मैं जीरोधा का काइट कनेक्ट यूज करूंगा ताकि मैं लाइव डेटा को एनालिसिस कर सकूं। याहू फाइनेंस पर ऑप्शंस के डेटा अवेलेबल नहीं होते, उनका मुझे लाइव डेटा का एनालिसिस करना होता है। उसके लिए मैं काइट कनेक्ट के वेब सॉकेट का यूज करूंगा और उसके थ्रू लाइव डेटा का एनालिसिस भी करेंगे। और अगर आप ब्रोकर का एपीआई यूज करते हैं तो उसका एक और फायदा ये होता है कि आप अपने ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर पाएंगे अपने ब्रोकर्स के थ्रू। याहू फाइनेंस कोई ब्रोकर नहीं है तो उसके थ्रू तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज में एक और चीज गेम चेंजर होगी कि हम चैट जीपीटी का यूज करके स्टॉक्स के इनसाइट पता करना सीखेंगे और आगे जाके हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी बिल्ड करेंगे जिससे हम मार्केट के ट्रेंड्स को और भी अच्छे से समझ सके। तो अगर आपके पास पीसी है, इंटरनेट कनेक्शन है और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे ट्रेडिंग और पाइथन की दुनिया में एंटर करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर को। इसमें हम लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम टपल्स डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम डिक्शनरी भी डिस्कस करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपके पास 5 स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में ऐड है। अब इसको आप पाइथन की हेल्प से कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जो आप ब्रोकर का इंटरफेस यूज करते हैं उसमें ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट पाइथन में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट हम सीख जाएंगे। सबसे पहले अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अपना पाइथन टर्मिनल खोल लिया है और इसके अंदर लिखेंगे जुपिटर नोटबुक एंड शाकालाका बूम बूम। अपना जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा और ये मैंने जुपिटर नोटबुक लिख दिया है एंड आई एम हिटिंग द एंटर बटन एंड नाउ मैजिक बिगिंस। सबसे पहले मैं अपनी न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जहां पर हम देखने वाले हैं कि ये चीज़ हम कैसे अचीव करने वाले हैं। मतलब हम लोग 5 स्टॉक्स के नाम को लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमको लिस्ट भी समझने को हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग की मदद से अगर आप वो चीज़ करेंगे जो आप ब्रोकर के इंटरफेस में करते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि पाइथन काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा स्टॉक्स फिर इज इक्वल टू, फिर हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होंगे और अपने 5 स्टॉक्स के नाम एंटर कर देते हैं। पहले मैं लिखूंगा टीसीएस क्योंकि ये आईटी कंपनी है और मेरे मुंह पे जल्दी से आ जाता है। उसके बाद मैं लिखूंगा इन्फी भी आईटी कंपनी है। उसके बाद मेरे मुंह पे आ जाता है रिलायंस। हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो सबसे बड़ी कंपनी है यार। इसके आजू बाजू तो मैंने कोई डबल कोट लगाया है नहीं, चलो अभी लगा देते हैं। डबल कोट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज को मैं एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना चाहता हूँ। हमारे पास 3 स्टॉक्स के नाम आ गए। आप 2 और स्टॉक्स कौन से सजेस्ट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जील, क्योंकि जील अच्छा खासा डूबा हुआ है जील में, तो ये मैं लिख रहा हूँ जील। पता है कभी कभी कितना टफ हो जाता है यार, आपको स्टॉक्स के नाम ही याद नहीं आते जब आप कुछ चीजें कर रहे होते हो। मुझे तो लगता है कि रील्स देख देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है। हम एक और नाम टाइप कर देते हैं BPC। चलिए तो इस सेल को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कुछ भी नहीं आया, फिर क्या करेंगे? चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे स्टॉक्स। अभी पहला वाला सेल हमने यहाँ पर रन कर दिया, अभी नेक्स्ट वाला सेल है, इसको हम रन करते तो नीचे आ गया लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करे थे। ट्रेडिंग इन जनरल काम कैसे करती है? आप पहले स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर उनमें पोजीशन बनाते हैं और उस पोजीशन से आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, पोर्टफोलियो चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब कभी आपको ऐसी लिस्ट की ज़रूरत पड़े जो फिक्स हो, जिसको आप प्रोग्राम के बीच में चेंज नहीं कर पाए और उसको आप खाली प्रोग्राम को चलाते वक्त शुरू में ही जो लिख देंगे वही रहे, और उसी चीज़ को बोला जाता है टपल। अब मान लीजिए कि आपने इन 5 स्टॉक्स में पोजीशन बना लिए तो आपका टपल क्रिएट हो गया, मतलब आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। आपकी उनमें पोजीशन है तो आप ऐसे ही तो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, मतलब ये फिक्स हो गए एक बार एंटर होने के बाद। तो एप्लीकेशन के अंदर कैसे होती वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
जैसे आप पोजीशन बनाते हैं वो चीज लिस्ट में से निकलकर टपल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट काम करूंगा और इन्हीं 5 नाम को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं इस सेल को रन कर देता हूँ और अभी यहाँ पर फिर से मैं स्टॉक्स लिख के देखता हूँ। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है लाइन नंबर 1 भी स्टॉक से, लाइन नंबर 3 भी स्टॉक से। बट जब आप स्टॉक्स प्रिंट करेंगे तो कौन सा वाला आना चाहिए, पहले नंबर का या तीसरे नंबर का? मैं कहूँगा तीसरे नंबर का। क्यों? पहली बार स्टॉक्स की वैल्यू उसने क्या ली, जो आपने लिस्ट असाइन कर रखी थी। सेकेंड टाइम जब वो लाइन हमने रन की तो उसने क्या वैल्यू ली, जो टपल आपने असाइन कर रखा था, मतलब आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की वैल्यू। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं इसको स्टॉक्स पोर्टफोलियो लिख देता हूँ। तो स्टॉक्स तो लिखा हुआ है, उसके आगे मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो। अब इस सेल को मुझे फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है और इसी स्टॉक पोर्टफोलियो को मैं प्रिंट करके देखना चाहूंगा कि वेदर दिस टपल इज वर्किंग और नॉट। बूम, एंड इट इज वर्किंग प्रीटी फाइन। क्योंकि हमने ये लाइंस रन कर लिए, क्या होगा, हम स्टॉक्स के लिस्ट में 0th वैल्यू निकाले और टपल में 4th वैल्यू निकाले। चलिए तो करके देख लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको लिखना होगा प्रिंट, और हम स्टॉक्स में कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, 0th वैल्यू लिस्ट में से। तो 0th एलिमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है TCS, तो TCS प्रिंट होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट स्टॉक्स पोर्टफोलियो? स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हम 4th वैल्यू निकालेंगे। एंड व्हाट वुड बी द 4th वैल्यू, यू टेल मी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जी लेना वो 4th वैल्यू पर है और वो 5th वैल्यू पर है, क्योंकि चाहे लिस्ट रहने दो चाहे टपल रहने दो, ये सब 0th इंडेक्स से चालू होते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है वो आप अपने मन में सोच लीजिए। मैं यहाँ पर रन करूंगा और अगर वो मैच होता है उसका मतलब ये कोड आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, स्टॉक्स में 0 में से TCS निकाल के लेके आया और यहाँ पर BPC। अब ये तो बात हो गई आपके पोर्टफोलियो की, ये तो बात हो गई आपके वॉच लिस्ट की। बट क्या होगा अगर आप किसी स्टॉक का प्राइस ट्रैक करना चाहें? तो जो स्टॉक के प्राइस की वैल्यू आती है वो किस फॉर्मेट में आती है और उसको कैसे ट्रैक करना है वो भी सीख लेते हैं। वो चीज होती है डिक्शनरी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी बना लेते हैं। तो हम स्टॉक प्राइसेस की डिक्शनरी बना लेंगे। अब डिक्शनरी कैसे बनती है वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं TCS और मान लेते हैं कि इसका प्राइस 1000 रुपीज है। फिर लिखते हैं इन्फी और मान लीजिए इसका प्राइस 1500 रुपीज है। फिर लिख देते हैं रिलायंस और मान लीजिए इसका प्राइस अभी 2500 रुपीज है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिक्शनरी में वैल्यूज मिलती है ब्रोकर की तरफ से। अब इस कोड को रन कर लेते हैं ताकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ये डिक्शनरी असाइन हो जाए। इसने कुछ एरर थ्रो किए कि यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, वो बाय मिस्टेक लग गया था, वरना यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना पड़ता है। फिर से हम सेल को रन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके ब्रोकर ने आपको ये लिस्ट फॉर्मेट में स्टॉक के प्राइजेस प्रोवाइड कर दिए और आपको इस डिक्शनरी में से TCS का प्राइस पता करना था। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक प्राइजेस, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिख देंगे TCS। इसको रन करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या है? इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, इस कोड को खाली रन किया है, तो मुझे कोई विजुअल आउटपुट नहीं दिखेगा। हालांकि सब कुछ हो रहा होगा बट मुझे दिखेगा कुछ नहीं। तो चलिए इसको प्रिंट पर लगा देते हैं एंड अब इस सेल को रन करके देखते हैं। बूम, 1000 रुपीज TCS का प्राइस आ गया। मतलब आपने लिस्ट सीख लिया, मतलब आपने टपल सीख लिया, मतलब आपने डिक्शनरी सीख लिया। गुड जॉब ब्रो, आप तो बहुत आगे जा रहे हो यार। इस हिसाब से तो आप एक दिन में सारा पाइथन सीख जाओगे। तो देखा ना डेटा स्ट्रक्चर कितना इजी है। मेरे साथ बने रहिए और आप धीरे धीरे करके एडवांस कॉन्सेप्ट भी इसी तरह इजीली सीख जाएंगे। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and comment below.